अरे देखो भाई कोर्ट के हालात हैं ये। फिलहाल भाई चरखी दादरी के अंदर मौजूद हूँ और एससी समाज जो है फिलहाल जो है विरोध प्रदर्शन करने लग रहा है। लेकिन देख सकते हैं आप जिस प्रकार देखो कोर्ट के अंदर आने का रास्ता है, किस प्रकार से जो है देखो आना पड़ रहा है और विरोध प्रदर्शन जो किया जाने लग रहा है। क्योंकि जालौर के अंदर जो एक लड़के की जो है हत्या कर दी गई थी और उस मामले में जो है हरियाणा की बजाय हर प्रदेश के अंदर हरियाणा के साथ साथ विरोध प्रदर्शन जो है किया जाने लग रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें चरखी दादरी से संसार क्रांति के माध्यम से। साथ ही साथ खबर को शेयर जरूर करें। किस प्रकार जो है एक जालौर के अंदर जो है एक लड़के की जो है हत्या हो गई थी क्योंकि उसको मटके से पानी जो उसने पी लिया था, टीचर के मटके से पानी पिया बताया जा रहा है और उस कारण जो है उसकी जो है हत्या कर दी गई बताया जा रहा है। और फिलहाल जो है कोई कह रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन कोई कह रहा है कि भाई ये हत्या है और नारे लगाए जा रहे हैं कि भाई जिसने हत्या करी है उसको जो है भाई सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए और फांसी देने की मांग। फांसी दो, फांसी दो, इंदर के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो, इंदर के हत्यारे को। देख सकते हैं आप भाई क्या हालत थी उस इंदर की। राजस्थान सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंदर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जातिवादी गुंडों को फांसी दो, फांसी दो। जातिवादी गुंडों को फांसी दो, फांसी दो। तो भाई सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप संसार क्रांति के माध्यम से किस प्रकार जो हरियाणा के बजाय हर प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार का जो है विरोध प्रदर्शन किया जाने लग रहा है और एससी समाज जो है भाई पूरा जो इकट्ठा हो रहा है और बताया जा रहा है और इनका एक ही मांग है भाई जिन्होंने हत्यारों को जो है फांसी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है खबर को शेयर जरूर करते रहे। संसार क्रांति माध्यम से सीधी तस्वीर देख रहे हैं आप। इंदर मेघवाल के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। इंदर मेघवाल के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जातिवादी गुंडों को फांसी दो, फांसी दो। जातिवादी गुंडों को फांसी दो, फांसी दो। फिलहाल जो है बड़ी खबर में आपने बता दी हूँ। तो भाई फिलहाल जो है बड़ी खबर में आपने बता दी हूँ और यहाँ पर जो भाई फिलहाल संडे है, आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी जो है ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर डीसी साहब के पास जो है पहुँचा जाना लग रहा है। देखा है भाई ज्ञापन लेवे कौन का, क्योंकि एतवार है भाई, संडे है, सरकारी छुट्टी है और एससी समाज देख सो भाई किस प्रकार जो है विरोध प्रदर्शन करना लग रहा है। एक बार आ जाए भाई, थोड़ा कैमरामैन को आ जाए, एक बार बातचीत कर लें। मामला क्या है और क्या कुछ मांग है जी आपकी? ये जालौर के अंदर हमारे एक लड़का उसको स्कूल में जाता था, टीचर था, टीचर ने उसको पीट पीट के उसको हत्या कर दी इसकी और हमारी मांगे उसको न्याय दिलाने की है। बताया जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई इसकी हत्या नहीं, इसने आत्महत्या करी थी। नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है हत्या हुई इसकी? हत्या हुई उसके साथ में झगड़ा हुआ था, उसके साथ में उसको बिल्कुल उसकी हत्या हुई है। ये इसके ऊपर क्या अच्छा इस साइड होले भाई, थोड़ा इस साइड होले भाई। फिलहाल जो है और मांग क्या है सर आपकी, मांग क्या है जी? मांग सर हमें उनके परिवार को बढ़िया की सजा मांगते हैं। अच्छा जी, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अच्छा वहाँ नहीं, एक आदमपुर के अंदर भी एक ऐसा मामला सामने आया। आदमपुर में भी एक बच्चे की जो है पीट मतलब 3 दिन तक पिटाई की गई। भाई अच्छी तरह पकड़ ले, 3 दिन तक जो यही है कि भाई उसको भी ये होना चाहिए। उसे मतलब हर पूरा हरियाणा के अंदर जो है इस तरीके के कई मामले ऐसे समाज है, जैसे उसमें जो यूपी में भी हुआ है हमारे, ये जैसे हाथरस में हुआ था, हमारे ग्वालियर समाज की बहन को उसको साथ बलात्कार किया और उसके साथ प्रताड़ित किया उसके परिवार को। अच्छा जी, उनको भी यही है। तो भाई फिलहाल जो है अभी फिलहाल छुट्टी का दिन है, फिर भी मतलब आपने उम्मीद है कि कोई ज्ञापन लेना होगा छुट्टी का दिन? क्यों नहीं आएगा ज्ञापन, हम देंगे इसको इस हिसाब को। तो भाई साथ ही साथ जो है खबर ने शेयर कर दो और विरोध प्रदर्शन जो है ऐसा किया जाना है। क्वालिटी के लिए माफी चाहेंगे भाई, थोड़ी मोटी क्वालिटी कम हो उसका है, आगे जाते भाई। फिलहाल जो है इस साइड दिखा भाई। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित एकता जिंदाबाद। भाई अच्छी तरह ध्यान दे ले यार इसमें। तो भाई साथ ही साथ खबर ने शेयर कर दो। संसार क्रांति माध्यम से सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो और फिलहाल जो है लघु सचिवालय चरखी दादरी के अंदर जो है भाई ये विरोध प्रदर्शन जो है पहुंच चुका है इधर। फांसी दो, फांसी दो।
नवदीप दलितों का शासन बंद करो, दलितों का शासन बंद करो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, इनकलाब तो साथ के साथ जो है इनकलाब के भी जो है नारे लगाए जाने लग रहे हैं। फांसी दो। भाई कमेंट में अपनी राय जरूर दिखे भाई किस प्रकार जो है एक बेरहमी से जो हत्या करी गई जालौर के अंदर, और इस तरीके के मामले जो है हरियाणा के काफी क्षेत्रों से ऐसे मामले उठ के आने लग रहे हैं। आदमपुर के अंदर भी एक ऐसा मामला सामने आया था भाई बच्चे को जो 3 दिन तक पीटा गया, उसके बाद जो उसने आत्महत्या कर ली। और साथ ही साथ खबर को शेयर जरूर करते रहे। से टकराएगा, महिलाएं भी जो है भाई बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करती हुई हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट साइलेंस हो जा भाई। और लाइव तस्वीरें संसार क्रांति के माध्यम से आप देख रहे हैं, साथ ही साथ खबर को शेयर जरूर करते रहे। फिलहाल जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा अभी, फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही साथ खबर को शेयर जरूर करें। फिलहाल भाई साहब क्या कुछ मांग है? और भाई साहब मांग ये है कि ये हमारे 8 साल का मासूम बच्चा जालौर के अंदर बड़ी दरिंदगी से दुखी करके हुए बड़ी पीड़ा से उसके घर वाले से पूछे और हम लोगों से पूछे कि कितना दर्द है हमारे साथ, आए दिनों हमारे साथ अत्याचार क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जुल्म किया है कि एक समाज और एससी समाज के अंदर जन्म लेकर के, और ये प्रशासन और शासन सब लोग इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि न तो हमारी कोई सुनवाई होती है न कोई कार्रवाई होती है। जहाँ भी जाते हैं हमारे को भगाया जाता है और शोषित किया जाता है। जब भी बंदा कोई दरखास्त देने या एप्लीकेशन देने जाता है उसको थाने में रोका जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और भगा दिया जाता है। ये हमारा हरियाणा सरकार का रवैया है और बोलते हम सेवा सुरक्षा सहयोग करेंगे। क्या कि मैं पवन कुमार गांव रानीला तहसील डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, मेरे साथ झगड़ा हुआ, इन मानसिकवादी गुंडों ने मुझे घेर कर रोहतक गेट पे मारा, और उसके बाद जब मैंने 112 पे फोन की तो हरियाणा पुलिस के जो मुलाजिम आए उन्होंने ले जा करके मुझे जातिवादी मानसिकता से घेर करके और जाति पूछा क्या जाति है। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरे से बोला जाती क्या है? बोले चमार 1.5, बोले थारी हवा शकर में है, तुम्हारी हवा को 1 मिनट नीचे गिर देता हूँ। कुलदीप शर्मा गांव नहीं, मेरे साथ झगड़ा हुआ, वो ब्राह्मण जाति से था और उसने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मैंने इस मामले में जब कार्रवाई की मांग की तो वहाँ पर मौजूदा एएसआई सतपाल जो कि जाति चमार मेरे से बोल रहा है कि हमारे पिप्पे में चून नहीं है भाई, तो अपने हालातों को समझौता कीजिए, क्योंकि मुझे बोल रहे कि पैसा लेके तू राजीनामा कर और ठीक है, और हमारा इतना कंडीशन नहीं है। मैं बोला जी ऐसा है, मुझे चाहिए न्याय से फांसी तोड़ दो। रही मेरे समाज की, अगर मेरे समाज पे अगर जान देने की नौबत आई मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन पीछे वाले भाइयों को लड़का तो भाई फिलहाल जो है एक बंदा जो है इसके साथ भी जो कुछ दिन पहले जो है दूसरे समाज ने जो है इसके ऊपर हमला किया गया था, लेकिन इसका आरोप है कि भाई सरकार ने जो है फिर भी कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन ने जो है कार्रवाई नहीं करी और भावुक हो गया था भाई बंदा। लेकिन भाई फिलहाल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। खुद तो जाओ, तो फिलहाल भाई जो ज्ञापन सौंपा जाने लग रहा है। भाई संडे के दिन भी जो है ज्ञापन सौंपा गया है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।
तो भाई ज्ञापन सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई जो है दलितों को जो है भाई उनको भाई समान दर्जा नहीं दिया जाता है। क्या कुछ भाई साहब ऐसा जो है हरियाणा के अंदर हो रहा है? हरियाणा नहीं जी, हरियाणा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जय भीम जय भारत, नमस्कार सभी साथियों को। और इस वीडियो ने भाई शेयर कर दियो, क्योंकि मैं बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। इस सरकार में दलितों के लिए कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो इस भारत देश में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। दलितों का मान सम्मान हमेशा ही इन्होंने शून्य समझा है, इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। और ये दूसरा, हमारे साथ में राजनीति क्या खेलते हैं, जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है और वहाँ पे दलितों के ऊपर शोषण होता है, तो कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे, बोले ये तो दलित विरोधी सरकार है। और जहाँ पे कांग्रेस शासन में, जहाँ पे दलितों पे विरोध होता है, तो ये बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के जो है राजनीति करने लगते हैं। डमरू बना रखा है इस दलित समाज का, उधर से वो बजा देते हैं, उधर से वो बजा देते हैं। लेकिन अब हम इनकी नोटंकी को, इनकी ड्रामेबाजी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। लखीमपुर में किसानों का आंदोलन है, बिल्कुल जी, वहां पे 1 मिनट में सारा जो है राजनीति का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। जहां पे हाथरस का कांड था, मनीषा वाल्मीकि का कांड था, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी सेंटर से लेके इनके जो है निचले सतर तक जितने भी पदाधिकारी थे, सारों ने हाथरस में डेरा डाल दिया। और मीडिया की जो है कवरेज पाने के लिए कभी खेतों में से घुस रहे हैं, कभी कहीं से घुस रहे हैं। वो जब लोग हाथरस के ऊपर बोल सकते हैं, एमपी के ऊपर बोल सकते हैं, देश में अन्य जगह जहां पे बीजेपी का शासन है वहां पे दलितों के शोषण के ऊपर बोल सकते हैं, तो राजस्थान में इनकी जीभ सुन क्यों हो जाती है? अब कुछ टाइम पहले राहुल गांधी पे और इनके ऊपर जो है ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा, जगह जगह से उठ के चले गए कांग्रेस के अधिकारी। यो अशोक गहलोत है, इसकी एक टांग कबर में लटकन लग रही है, यो उठ के चला गया दिल्ली, बोला देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, पुंजड़ खतरे में है। जब अपने प्रदेश का शासन नहीं संभाल सकता अच्छे से, तो वो आदमी मुख्यमंत्री पद के लायक है? इस्तीफा देके और अपने घर बैठ जाना चाहिए। और जितने भी उसके 2-4 साल बचे हैं इस जिंदगी के, वो अपने अच्छे से खाट पे बैठ के गुजार ले। इन दलितों के साथ में, इस एससी समाज के साथ में पंगा मत लो, क्योंकि हम वही लोग हैं जो चमड़ा उधेड़ के जुत्ती बना देते हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने हमें संस्कार अच्छे दिए हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार हमें अच्छे दिए हैं, हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में सबको राइट दिया इक्वल। बिल्कुल जी। इसलिए हम नहीं चाहते कि कास्टिज्म हो, हम चाहते हैं कास्टिज्म खत्म हो। हम चाहते हैं इस देश की राजनीति से ये जो गंदगी है इसको बाहर निकाल के, और नए जो युवा चेहरे हैं, जो वैचारिक लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जो जिनके अंदर सामाजिकता है, वो लोग आगे आए और इन गंदी राजनीति करने वाले नेताओं को बाहर भगाया जाए। लेकिन इन पार्टियों को और इस जनता को भी, जो आम जनता है, उसको ये चीज समझनी होगी कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, ये आम जन के लिए दोषी साबित हो रही हैं। कन्हैया लाल था, उसकी तो किसी ने जाति नहीं पूछी भाई, जाति नहीं, धर्म पूछा गया, उस समय उसका धर्म पूछा गया। लेकिन इस समय क्या हुआ, पानी पीने वाला भी हिंदू था, पिलाने वाला भी हिंदू था, जिसके घर में वो मटकी बनी वो कुम्हार भी हिंदू था। तो ये स्कूल में जाते ही मटकी की जाति कैसे बदल गई भाई? जब मटकी बनाने वाला कुम्हार है, तो वो दूसरे के घर में जाते ही उसकी जाति कैसे बदल देती है? बिल्कुल जी। अगर आप जातिवाद कर रहे हो तो व्यवसाय के हिसाब से कर लो, कामकाज के हिसाब से कर लो, और जो कामकाज के हिसाब से जो हम काम करते हैं उसका ये लोग बहिष्कार कर दे, उन चीजों का ये लोग बहिष्कार कर दे। चमार बनाते हैं जुत्ती, उसका बहिष्कार कर दे, नंगे पैर हो ले, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग तो हैं भाई राष्ट्रवादी, हम लोगों ने इस देश को आजाद करवाया, हमारे लोगों ने जो अपनी जान दी, हम लोगों ने किसान आंदोलन में जो है अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए, हमारे लोगों ने शहादत दी। तो वक्त पड़ने पर जो है ना हमारे साथ में ये भाई जातिवाद क्यों होता है? पिछले कुछ सालों में जो है हरियाणा में जातिवाद बढ़ा है। पिछले साल मैं आपको पिछले एक हफ्ते की बताता हूँ। ये लड़का पानी के कारण मार दिया, एक 3 साल का लड़का 250 रुपए की फीस के कारण मार दिया, एक अध्यापिका राजस्थान में ही जिंदा जला दी, यूपी में एक बच्चे के मुंह में डंडा दे दिया। पिछले एक हफ्ते की घटनाएं हैं भाई साहब ये। नहीं, फिर इस तरीके के मामले और कास्ट के साथ भी तो होते हैं, मतलब SC के साथ थोड़ी होते हैं। और कास्ट के साथ होते हैं ना, तो उनके साथ में सुनो, और अगर जाति के साथ में होते हैं तो उनके साथ में ये संविधान भी खड़ा होता है और इस संविधान के रक्षक भी खड़े होते हैं, कानून प्रशासन सारी चीजें खड़ी होती हैं। लेकिन जब दलित के साथ में ये घटना होती है तो उसको दबाया जाता है। पॉइंट ये बात ये है, घटनाएं तो हम मानते हैं कि घटनाएं तो होना आम बात है, क्योंकि भाई कमजोर को हमेशा दबाया जाता है, समझे?
शेर भी अपने से कमजोर लोगों को खाता है। बिल्कुल, आपका मानना ये हो कि भाई सिर्फ दलित के साथ जो है न्याय होना है, क्योंकि उसके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल, मेरी मांग यही है कि ये जो सरकारें हैं ये कमजोर समझ के लोगों को, या जनता को आम जनता समझ के, या किसी को दलित समझ के, या जो जातिवाद फैलाने का काम करते हैं, धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, ये गंदी राजनीति बंद करके और समाजवाद की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ चलना चाहिए। और देश के लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि हमारे मन में किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दिख रही है भाई साहब, जहां पे धर्म का। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये जो मामला है यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि मटकी छुपा दी, कभी बोल रहे हैं 2 बच्चों का आपस में झगड़ा था, कभी बोल रहे हैं कि सारे अध्यापक वहां तो टूटी पर से पानी पीते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये मारने वाला मास्टर मुसलमान होता, अगर ये मारने वाला मास्टर मुसलमान होता तो ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं, तुरंत गिरफ्तारी करके और तुरंत प्रभाव से न्याय होता। अब आपको मैं घटनाएं बताता हूं, उसी राजस्थान में पाली की घटना जहां पे मुच्छों के कारण एक दलित को मार दिया, वहां पे हत्यारों के पक्ष में सभा बुलाई जाती है। ये जो इंदर मेघवाल का जालोर का कांड है, यहां भी आरोपियों के पक्ष में सभा बुलाई जाती है। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का बहन का हमारा केस था, वहां भी जो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, उनके पक्ष में सभाएं बुलाई जाती हैं। तो जब ये लोग खुद इस जातिवाद को भाई बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों को भी तो आगे आगे ये बोलना चाहिए ना कि हम जातिवाद नहीं कर रहे, और भाई सीबीआई जांच करवाओ और जिसकी गलती है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। कार्रवाई करने वाली पुलिस, करवाने वाली सरकार, गलती किसकी? कार्रवाई नहीं हुई तो गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार अपने अधिकारियों को आदेश नहीं दे रही। अधिकारियों को आदेश पता है क्या दे रही है? इनके अगर कोई नेता आते हैं तो उनको डिटेन करके उठा के ले जाओ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर 2 बार राजस्थान का दौरा करे। अब एक बात बताओ, 5 एसपी, 15 डीएसपी, 7,000 पुलिस फोर्स और 15 बटालियन लगा रखी हैं, भाई वो आतंकवादी है क्या कोई? वो अपने परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा है, उनके न्याय की आवाज उठाने के लिए जा रहा है। हमारे साथी थे हरियाणा से रोहित गरवाजी, वो वहां पे गए, और भी हमारे समाज के बहुत से साथी गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्यों भाई? क्या अपने आदमी के हक में बोलना, उसकी आवाज उठाना गलत बात है कोई? आप बताओ, आप पत्रकार हो। बिल्कुल। और दूसरा, इस देश की मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, उनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश में अगर थोड़ी बहुत इंसानियत और थोड़ी बहुत सच्चाई बाकी है तो आप जैसे मीडिया, जो यूट्यूबर साथी हैं या जो अपने छोटे मोटे चैनल चला रहे हैं, इन साथियों की बदौलत ये इंसानियत जिंदा है। नहीं तो ये मीडिया वाले तो कब का दिखा देते कि भाई देश में तो अमृत काल चल रहा है, जबकि वो ये नहीं बताते कि गैस का दाम बढ़ गया, फलाना दाम बढ़ गया, वहां पे ये घटनाएं होगी, वहां पे ये घटनाएं होगी। आज विरोध प्रदर्शन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य यही था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं इस दलित समाज के साथ नहीं हो, और इस प्रदर्शन में सर्व समाज को सम्मिलित किया गया था ताकि हम ये संदेश दे सकें कि किसी भी एक आदमी के कारण की पूरी जाति को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इंसानियत एक आदमी की खराब होती है। बहुत से लोग अच्छी इंसानियत और अच्छी मानसिकता के लोग भी होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, तो सर्व समाज ने यहाँ पे साथ दिया। हमारी मुख्य मांगे यही थी कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जो कन्हैया के केस में दी गई थी, उसी प्रकार से 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक की उसकी सहायता दी जाए, और उनको भविष्य में अपने जो है समाज को ऊपर उठाने के लिए उनको कम से कम 1 या 2 सरकारी नौकरी दी जाए, और भविष्य में कोई ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि ऐसी जो है घटनाएं दलित समाज के साथ में नहीं हो। दलित समाज के साथ ना हो या फिर किसी भी समाज के साथ ना हो। लेकिन स्पेशली मैं दलित समाज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले हम भूखे को रोटी देंगे, न कि उस आदमी को रोटी देंगे जिसके पास 2 टाइम का खून है। तो ये तो भाई भूखे समाज है, इनके साथ में तो दिन रात घट रहा है। एक छोटा सा कड़वा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अक भाई जिस प्रकार से जो है और कास्ट के भी मतलब हत्या वगैरह हुए हैं, उस समय जो है वो समाज नहीं आता, और जिस समय ऐसी समाज के साथ ऐसी घटना हुआ है फिर वो दूसरा समाज नहीं आता। क्या सभी पूरा हरियाणा ने जो एकजुट होकर इस प्रकार का विरोध नहीं करना? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं आपने बता दूं कि 12-13 तारीख की घटना है और आज तारीख 21 होगी, लगभग 8-9 दिन हो गया, और लगभग हरियाणा में डेली प्रदर्शन हुए हैं। एक प्रदर्शन में एवरेज आप 100 आदमी भी मान के चलो ना, तो 10 दिन में लगभग 10,000 आदमी होगी, क्योंकि एक दिन में 10 प्रदर्शन हुए। अगर ये सब लोग इकट्ठा होकर दिल्ली कूच कर दें और सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव दें, तो जरूर ही कोई ना कोई ऐसा कानून बने जिससे आमजन की सुरक्षा की गारंटी हो, जीवन की सुरक्षा की गारंटी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साथ के साथ जो है खबर को शेयर कर दे। कैमरामैन मनीष दादरी के साथ सुमित चौराना, संसार क्रांति। भाई साहब अब बहुत ज़्यादा लंबा, आप क्या लगता है? 5 मिनट लेना। चलो बताओ। सभी साथियों को जय भीम। मैं पवन कुमार
जो कि मैं 18 जुलाई से मेरे साथ एक जातिवादी गुंडों ने हमला किया और जिसकी दरखास्त मैंने पुलिस चौकी जोरा सिंह को दी, एएसआई को, उसने भी मुझे डरा धमकर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैंने उसके तुरंत 10 दिन बाद मैंने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन एसपी साहब ने डीएसपी साहब को, राम सिंह बिश्नोई जी को इसकी तस्दीक करने के लिए बोला, लेकिन तस्दीक न करते हुए वहाँ पे मौजूदा हवलदार एएसआई के पास सतबीर हवलदार ने उसकी तस्दीक की, जबकि उसके पास राइट नहीं है तस्दीक करने का। रही बात तस्दीक की, डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच कर सकता है। जब आई बात जांच की तो बोला कि ये लड़का झूठा सा है, क्योंकि मैं एसएचओ के पास भी बुलाया गया और एसएचओ साहब ने ये बोला कि ये लड़का झूठा है। उसके बाद मैंने सीएम विंडो पर दी, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने उसके बाद SC/ST आयोग और मानवाधिकार आयोग को मैंने दिल्ली में सूचना दी, लेकिन आज तक मेरे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं। जहाँ भी मैं गया मुझे इन जातिवादी गुंडों ने घेर कर मारा, क्योंकि मेरे साथ 3 बार वारदात हो चुकी है। जब भी मेरे साथ वारदात होती है मैं 112 पे फ़ोन करता हूँ। ऐसा ही मामला मेरे साथ 10 अगस्त को हुआ, जो कि मैं रोहतक गेट के ऊपर हुआ। जबकि मैंने 112 पर फ़ोन किया, उन जातिवादी गुंडों ने, जिसके अंदर पुलिस के मुलाजिम भी थे, उन्होंने मुझे जाति बूझ करके इतनी बुरी तरह मारा औद्योगिक थाना हुनामल पे भिवानी के अंदर कि मेरे हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो चुका है। अब वो कुलदीप शर्मा हवलदार ये बोल रहा है कि भाई तेरे को 15 लाख रुपये दे दूंगा, मेरी नौकरी बचवा दे। क्यों, हम इतने भी कहूँगा क्या हैं? हमारे साथ यही होता रहेगा। आने वाले समय में मेरे किसी भी भाई के साथ या SC समाज के साथ ऐसी घटना ना हो। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अनिल जी को मैं कहूँगा कि होम मिनिस्टर जी को कि इन्हें तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर देना चाहिए। और रही बात कुलदीप शर्मा की, ये पहले भी सस्पेंड हो चुका है, कोर्ट के थ्रू 10-12 हज़ार रुपये लिया करता, लेकिन इसने मेरी इसी बुरी पीड़ा दी। मुझे करंट लगाने की कोशिश करी और बेल्टों से मारा नीचे को, जिसमें कि 5 कर्मचारी भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने आंखों से देखा और मुझे घेर कर मारा। मैं अपनी जान बचा करके रोडवेज बस से लटक करके भाग गया तो मैं कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद भी मेरे पीछा किया इन लोगों ने। और उसके बाद जब मैं मेडिकल में एडमिट हुआ 13 तारीख को जातिवादी गुंडा HR 26 समथिंग कुछ नंबर वहाँ पर गाड़ी आई, उन्होंने मुझे जान से मारने की और गोली मारने की धमकी दे रखी है कुलदीप शर्मा ने। तो मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, सभी मीडिया से और सभी समाज से, कि सभी लोगों ने एकजुट होकर के इस सरकार का विरोध करना होगा, सरकार को गिराना होगा। और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। और रही बात है घर घर तिरंगे की, इस तिरंगे की इतनी खराब माटी होगी सर, गाड़ा पड़दा अंडा पैरा में और यो भी मोल बेचा गया। और ये बात कर बोला जनधन के खाते में जिनका 500 रुपये वही भी हड़प कर लिया नरेंद्र मोदी ने। ये चलाओगे देश है, जिनको अपनी महिला की तो सुरक्षा है नहीं, और कहते बोला महिला सुरक्षा हम करेंगे। ठीक है, बोलते महिला सशक्तिकरण अपनी लोगों ने छोड़ दिया अंडा है, ये करे महिला सशक्तिकरण की बात। ठीक है, सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव गिराना चाहिए और ऐसे नेताओं को कभी वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो हमारा हक अधिकार की बात कर सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। चलो भाई, गेल शेयर मार दे। बहुत बहुत धन्यवाद।